हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज देखते हैं, आपका डे 2 है। इससे पहले आपका डे 1 पे लेक्चर आ चुका ऑलरेडी भाई। उस पर मैंने आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो आज भी मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आज आपका डे 2 है। अगर आप डे 1 का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर अटेंड करें। तो ये जो सीरीज चल रहा है, ये जो क्वेश्चन चल रहा है, ये जनरली आपके किसके लिए है, किस एग्ज़ाम के को टारगेट करके मैं लेकर आया हूँ इसे, AMU एंड JMI। तो ये क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपका AMU एंड JMI में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए, इवन कि आपका A to Z क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि मैं आपको जो इसमें मास्टरिंग करवा रहा हूँ NCERT में, और हम सब जानते हैं कि AMU हो चाहे JMI हो, ये सब के सब किसके बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं, NCERT के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई पैसे कुछ नहीं लगेंगे आपको, मैं पूरा लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले चलिए, कल आपको मैं डे 1 ऑलरेडी आ चुका है, अगर आप नहीं देखे हो तो उसे ज़रूर जाकर देखें, प्ले लिस्ट में उसे ऐड कर दिया हूँ। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज 15 क्वेश्चन तक कल कर चुके थे, आज 60 नंबर का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसका आंसर करते हैं। एनालाइज भी आपको मैं आप देख रहे होगे, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं। तो विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन फ्रॉग। अब इस पूछ रहा है कि जो फ्रॉग होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कौन सी टाइप का होता है। समझा पढ़े हैं कि फर्टिलाइजेशन कितना टाइप का पढ़े हैं जनरली। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आपसे यही पूछ रहा है कि इसमें बताओ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो बताओ आप कौन सा फर्टिलाइजेशन है इसमें। चलिए बताइए जल्दी बताइए। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको डिस्कस हम कर चुके हैं कि जो भी एक्वाटिक एनिमल होता है, जनरली एक्वाटिक एनिमल के अंदर आपका कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर भी आपको हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द टर्म द स्पर्म इज प्रोड्यूस इन। हम जानते हैं कि स्पर्म क्या है, मेल गैमिट है, ये है ना, ये क्या है, मेल गैमिट। तो मेल गैमिट, अब ये पूछता है जो स्पर्म मेल गैमिट होता है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये मेल गैमिट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, टेस्टिस बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ भी सकता है, बताओ कि स्पर्म क्या है। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है, स्पर्म क्या है, एक मेल गैमिट है, और ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टिस हो रहा है। और टेस्टिस कैसा ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, कैसा, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। किसके अंदर होता है, ये मेल के अंदर होता है। तो इतना सारा क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जा सकता है। तो इसका मैं आंसर आपको टेस्टिस लगा देता हूँ। चलिए देखते हैं अब ये ओवरीज क्या होता है। जो ओवरीज होता है ना, इसके अंदर ओवा बनता है, मतलब कि इसके अंदर क्या बनता है, फीमेल गैमिट बनता है, फीमेल गैमिट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उससे तो यूटेरस है, यूटेरस भी किसका पार्ट है, फीमेल या मेल। तो ये आपका फीमेल का पार्ट है। तो आपको जनरली यहाँ पे ये दो क्वेश्चन आपको पता है, ओवरीज क्या होता है और टेस्टिस क्या है। तो टेस्टिस क्या है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के अंदर, जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। उसी तरह ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के अंदर, जो कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। ठीक, क्वेश्चन आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा रिजल्ट देता है। जेनेटिक वेरिएशन क्या उसके अंदर आता है, या आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग या हाइब्रिड या कुछ। हम जानते हैं जेनेटिक वेरिएशन नहीं किसके अंदर आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो इसके अंदर क्या आता है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, जैसे कि एमीबा वगैरह हो गया। तो हम जानते हैं कि जो एमीबा होता है आपका, जैसे कि अमीबा का फिगर है, तो ये जब डिवाइड करता है तो एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाता है दो अमीबा। तो देखो ये सेम टू सेम कॉपी है, तो आइडेंटिकल होता है ऑफस्प्रिंग। ये आपका ऑफस्प्रिंग होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये सेम टू सेम होता है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो फर्टिलाइजेशन अकर इन। अब देखो फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। अब ये पूछा कहाँ पे होता है, ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें पूछ रहा है कि बताओ जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे हो रहा है। तो ये ओवरीज में हो रहा नहीं, ओवरीज हमने अभी क्या बताया कि ओवरीज के अंदर तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। सर्विक्स का तो कुछ बात ही नहीं है। तो ये जो होता है जनरली ओविडक्टम होता है, और ओविडक्टम को फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, FT शॉर्ट में, फॉलोपियन ट्यूब। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
द टर्म विविपोरस, अब देखो दो टाइप का आपका एनिमल होता है, एक होता है विविपोरस, एक होता है ओविपोरस। तो विविपोरस एनिमल क्या होता है, तो विविपोरस उसको बोलते हैं जो कि आपका क्या बर्थ दे, योंग वन जो आपको देता हो, जो योंग वन दे, जो योंग वन बर्थ करता हो उसको हम विविपोरस कहते हैं। और एक आता ओविपोरस, ओविपोरस, ओविपोरस का मतलब जो आपका एक देता हो, जो योंग वन देता है, जो डायरेक्ट आपको एक देता है वो ओविपोरस। इसको याद करने का तरीका सिंपल है, देखो इसके अंदर ओ आ रहा है, वो कुछ अंडे जैसे लग रहा है ना, तो जो अंडे देते हैं उसको ओविपोरस कहते हैं, जो बच्चे देते हैं डायरेक्ट उसको हम विविपोरस कहते हैं। तो ये बताओ इसका आंसर लगेगा एनिमल डेट ले एग, नहीं भाई ये तो विविपोरस नहीं होता, ये तो ओविपोरस होता है। एनिमल डेट गिव बर्थ, हाँ ये हो सकता है। एनिमल डेट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल, नहीं भाई ये तो सेक्सुअल ही करेगा। एनिमल डेट डू नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, तो आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ओवम इस प्रोड्यूस, देखो ये भी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस कर, आप पूछा ओवम कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, अभी तो हम जस्ट इसके लिए डिस्कस कर चुके हैं, ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। और टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। तो विच एग्जाम्पल पूछता है आपका विविपोरस, जो बच्चे देते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ह्यूमन होता है, हम ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपको टिप्ड होनी चाहिए सारे क्वेश्चन। तो विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो पूछा कि बताओ फ्रेगमेंटेशन से कौन रिप्रोड्यूस करता है, एमीबा रिप्रोड्यूस करता है, प्लेनेरिया, फ्रॉग या हाइड्रा। तो फ्रॉग तो करेगा नहीं, फ्रॉग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक। तो एमीबा, प्लेनेरिया, ये तो इसका जो आंसर होगा आपका प्लेनेरिया होगा। जैसे हम जानते हैं कि एमीबा जो होता है वो कैसा रिप्रोड्यूस किस तरह से करता है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, इसलिए इस वजह से ये होगा नहीं। और हाइड्रा का भी जानते हैं कि ये बर्डिंग से करता है रिप्रोड्यूस, तो आपको ये एग्जांपल है पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गया, क्या फ्रेगमेंट, आपसे पूछेगा बताओ विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, तो आप दोगे हाइड्रा। अब पूछेगा विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, तो आप दोगे एम्यूबा। तो इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, अब जो जाइगोट होता है वह एम्ब्रियो में डेवलप होता है, कौन से प्रोसेस से डेवलप होता है ये, ठीक है। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन से डेवलप होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल डेट ले एग, है ना, अब जो एग दे रहा है तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी फॉरेस्ट, इसमें ज़्यादा सोचने की कोई बात है, जैसे देखना फॉरन टिक लगा आगे बढ़ जाना, इसमें टाइम आपको वेस्ट ज़रा भी नहीं करना। अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अब देखो दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ऑलरेडी बता चुके हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो जनरली एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह देता है। तो आप पूछा इंटरनल, तो एक्वेटिक को काट दो, फ्रॉग आपका एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक है, डॉग आपका एक्वेटिक नहीं है, तो मतलब डॉग हो गया आपका आंसर। तो ऐसे सॉल्व करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो अब द टर्म लार्वा, लार्वा किससे रेफर करता है, ऑफकोर्स डेवलपमेंट से, ठीक है। ये आपका जो मेटामॉर्फोसिस दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बस उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है उस क्या रिजल्ट देता है, क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, नहीं जाइगोट का फॉर्म। देखो फर्टिलाइजेशन कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसी सीरीज़ में, जैसे मेल और फीमेल है, मेल अपना गैमेट देगा स्पर्म, मेल का सेक्स गैमेट क्या होता है स्पर्म, और फीमेल से आएगा ओवा, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में क्या होगा, मीट करेगा, मीट करने के बाद क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट का, ठीक है, जाइगोट। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको हम, ठीक। तो इसका आंसर हो गया आपका जाइगोट फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द एनिमल एक्सिबिट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का आपका एनसीईआरटी में एक प्रोसेस ही दिया हुआ, किसके बारे में बात की गई है वहाँ पे, फ्रॉग, फ्रॉग के बारे में, ठीक। तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, तो अभी डे 2 का। तो एन एनिमल डेट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल मेथड कौन सा एनिमल है जो कि एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। देखो फिश जानते हैं कि सेक्सुअल होता है, फ्रॉग जानते हैं सेक्सुअल होता है, ह्यूमन में जानते हैं सेक्सुअल होता है, तो क्या बचा हाइड्रा। हाइड्रा का हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये किस कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बर्डिंग से। तो बर्डिंग आपका किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये, ठीक है। तो आज मैं आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ। तो अब 15 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।